नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऑबिटरी फेक न्यूज़ क्रिएट करी गई थी धर्मेंद्र देवल जी को लेके, जो कि बॉलीवुड के एक बहुत ही लेजेंडरी एक्टर रह चुके हैं। तो न्यूज़ ये थी कि उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया था मीडिया में गलती से कहीं से, और कई सारे मीडिया चैनलों ने अपने टीआरपी के चक्कर में इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज करा, और एज यूजुअल कई सारे सेलिब्रिटीज़ ने फॉर्मेलिटीज़ दिखाते हुए इस चीज़ के ऊपर ट्वीट करा, रिएक्ट करा सोशल मीडिया हैंडल्स पे। पर क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक बहुत सालों पहले एक ऐसी फेक न्यूज़ क्रिएट हुई थी जिसके चलते आज पूरी दुनिया में नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तो ये कहानी है अल्फ्रेड नोबेल की, जो कि 19वीं सेंचुरी के बहुत बड़े इन्वेंटर, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर और एक इंजीनियर माने जाते थे। तो दोस्तों, हुआ यूँ कि इन्होंने 19वीं सेंचुरी में एक बहुत बड़ा इन्वेंशन करा था। उस इन्वेंशन का नाम था डायनामाइट, जो कि एक डिस्ट्रक्टिव इन्वेंशन था जिसका यूज़ करते थे माइंस में मिनरल्स निकालने के लिए, और इसके अलावा यहाँ पर भी बिल्डिंग्स वगैरह गिराने और डिस्ट्रक्शन के लिए। अब इस चीज़ का जो यूज़ था कई जगहों पर वार के लिए यूज़ होने लग गया। अब लोगों के बीच में ये इंप्रेशन छप गया था कि भैया इन्होंने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो कि कम समय में ज़्यादा लोगों को मारती है। पर ये सब बातें ठीक थी, पर 1888 में एक फ्रेंच न्यूज़पेपर प्रिंट होता है और उसमें यह लिखा रहता है कि मौत का सौदागर मारा गया। तो एक्चुअल में इनके भाई की डेथ हुई थी, लुडविग नोबेल की। पर इनको दुख इस बात का नहीं था कि इनके रिगार्डिंग डेथ की फेक न्यूज़ है, पर इनको दुख इस बात का था कि मौत का सौदागर मारा गया। यानी कि इनके इन्वेंशन को लेके वो बातें लिखी गई थी, और फिर इनके हृदय में परिवर्तन आता है। ये सोचते कि क्यों ना मैं कैसी छाप क्रिएट करूँ इस दुनिया में कि लोग मुझे ह्यूमैनिटी और पीस के लिए याद करें, ना कि इसलिए कि मैंने कुछ ऐसा इन्वेंशन करा कि जो बहुत डिस्ट्रक्टिव है। फिर इन्होंने अपने जीवन के सारे एसेट्स को, अपनी लाइफ के सारे एसेट्स को एक नोबेल प्राइज़ क्रिएट करने में लगा दिया, जहाँ पर इन्होंने ये अनाउंस करा कि ये नोबेल प्राइज़ और इतनी बड़ी जो अमाउंट्स इसके साथ डिप्लॉय करी जाती है वो इसलिए दिया जाए कि कोई अगर इंसान साइंस के क्षेत्र में या फिर साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में पीस के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए काम करता है तो उसको ये नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। दोस्तों, ये वही नोबेल प्राइज़ है जिसके लिए ट्रम्प की डिप्लोमेसी ने यूक्रेन, पाकिस्तान, इंडिया के नेशनल इश्यूज़ को एक खिलौने की तरह प्ले करा। खैर, आप ये बताइए कि धर्मेंद्र देवल जी की फेक न्यूज़ से आज की सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है और आप क्या सीखते हैं। खैर, मैं एक चीज़ समझ पा रहा हूँ यहाँ पर कि इस दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें बिजनेस और नाम के लिए हो रही है, ना कि कुछ अच्छा करने के लिए हो रही है। आपका क्या कहना है इन सब चीज़ों पर, ज़रूर बताइएगा। तब तक स्टे कनेक्टेड विथ हेमंत। थैंक यू।